अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह है? ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये पास थ्रू करता है हमारे पास एक एरिया से। इसी तरह ये हमारे पास इस एरिया में इंटर हो रहे हैं, इससे पास थ्रू करता है। तो इसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकता है। वो हमारे पास किस तरह है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है फाई इज इक्वल टू ई ए। ये हमारे पास एक स्केलर प्रोडक्ट है किस चीज का? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर ए का। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, the electric lines of force that passing through an area ये हमारे पास एक एरिया से पास थ्रू हो रहा है। The electric lines of force passing through an area placed perpendicular। ये एरिया हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि the electric lines of force passing through an area, एरिया हमारे पास कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे placed perpendicular, placed perpendicular placed perpendicular to an electric field। यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। ये एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। यहाँ पे हमने लिखा कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through an area placed perpendicular to an electric field, to an electric field। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये तो हमारे पास एक डेफिनेशन हो गया। अब हम इस तरह करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये हमारे पास पाई से डिनोट होता है। ये हमारे पास पाई है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पाई। पी आई भी आप लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कि डिनोटेड बाय पाई। अब हम लिखेंगे इसका दूसरा डेफिनेशन कि वो हमारे पास किस तरह बनता है। तो आप यहाँ पे हेडिंग दे दें फिजिकली, यहाँ पे लिख ले फिजिकली। फिजिकली फिजिकली हमारे पास डेफिनेशन में क्या बन जाएगा? हमारे पास ये चीज है, पाई हमारे पास इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द स्केलर प्रोडक्ट। ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ए का इक्वल है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड डेफिनेशन बन जाएगा
कि फिजिकली इलेक्ट्रिक लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिजिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equal to the scalar product of the scalar product of the scalar product of the scalar product of electric field intensity electric field intensity। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हमारे पास किस तरह है, पाई इज इक्वल टू ई ए, इस तरह है। तो हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड यहाँ पे आ जाएगा एंड एरिया वेक्टर ए, एरिया वेक्टर ए। ये हमारे पास इस तरह बन गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मैथमेटिकली कि हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह बनता है, इसका डेफिनेशन हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह बनता है। तो यहाँ पे हेडिंग दे देंगे कि मैथमेटिकली यहाँ पे हम लिखेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली ये हमारे पास इस तरह है, पाई इज इक्वल टू ई ए, ये हमारे पास इस तरह मैथमेटिकली बना। अब अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास एंगल में किस तरह है, एंगल ये हमारे पास एंगल में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है या कम प्रोड्यूस हो रहा है, या बिल्कुल हमारे पास प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब हमारे पास सरफेस, ये एरिया वेक्टर ए की हमने बात की ना, तो जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगा इस तरह, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है किस चीज का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और ये हमारे पास एरिया वेक्टर ए है। तो जब इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होगा इस सरफेस से, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू हो जाएगी। वो हमारे पास किस तरह आएगी, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा तादाद में पास हो रहे हैं। और अगर अगर इसको हम कंपेयर करेंगे इससे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम आ रहा हो, अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास ज्यादा पास हो रहा है, और जब इससे कम पास हो रहा हो तो हमारे पास फिर सरफेस हमारे पास किस तरह होगा, वो हमारे पास पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होगा वो एरिया में से नहीं गुजरेगा, उसके ऊपर से गुजरेगा इस तरह ऊपर से। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, वो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, और इसका 90 डिग्री हमारे पास किस तरह है, 90 cos 90 यहाँ पे बन जाएगा। तो cos 90 हमारे पास 0 का इक्वल है, वो इक्वल है 0 का। और यहाँ पे हमारे पास cos 0 बनता है, यहाँ पे हमारे पास cos 0 डिग्री बनता है, और ये हमारे पास 1 का इक्वल है। तो यहाँ पे अब हम ये लिखेंगे कि इसका अगर आप एंगल निकालना चाहेंगे तो वो हमारे पास है पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। हमने क्या लिखा, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एरिया वेक्टर ए, और इसका एंगल हमारे पास कॉस थीटा आता है इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि हेडिंग दे देंगे कि हमारे पास, या इस तरह करेंगे कि
पाई हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है? पाई हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। पाई हमारे पास क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये हमारे पास डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे और एरिया वेक्टर ए पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन the following on the following depends upon on the following two scalar two scalar products on the following two scalar products। वो स्केलर प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन कौन से है? एक ई है और एक ए है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नंबर वन हमारे पास है। नंबर वन हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास डिपेंड करता है डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता है? एरिया वेक्टर ए। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट बन जाएगा तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन एरिया वेक्टर ए। एरिया वेक्टर ए पे हमारे पास डिपेंड करता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके बाद हेडिंग दे देंगे। अब जो हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पे कम प्रोड्यूस होगा। तो वो अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस। तो हेडिंग दे देंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास बन जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स। यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे मैक्सिमम फ्लक्स। ये हमारे पास हेडिंग बन गया मैक्सिमम फ्लक्स। अब मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास एरिया वेक्टर ए, ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा किस चीज का? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो हमारे पास फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा? मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। मैं कैमरे को जरा मूव करता हूँ उस साइड पे। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास कब होगा? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जब हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होगा एक एरिया में और वो एरिया हमारे पास प्लेस्ड होगा किस तरह? परपेंडिकुलर।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द फ्लक्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम द फ्लक्स will produce maximum the flux will produce maximum in case the flux will produce maximum in case when the surface is placed perpendicular when the surface is placed perpendicular when the surface is placed perpendicular to an electric field जब हमारे पास हमने क्या लिखा द फ्लक्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हमारे पास फ्लक्स मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा इन केस व्हेन द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगा किस चीज को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हमारे पास व्हेन द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जब इसको परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को परपेंडिकुलर होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और यहाँ पे हमारे पास ये एरिया वेक्टर ए है तो इसमें हमारे पास क्या होगा फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे हमारे पास थीटा जो है वो कॉस थीटा हमारे पास 0 बनता है तो जब हमारे पास थीटा 0 बनता है 0 डिग्री बनता है तो cos 0 हमारे पास इक्वल है cos 0 हमारे पास इक्वल है 0 डिग्री हमारे पास इक्वल है 1 का तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि in case when the surface is placed perpendicular to an electric field then हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे देखिए ये हमारे पास पाई इक्वल है किस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए और cos थीटा है cos थीटा तो जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री होगा when pi is equal to e a cos 0 डिग्री तो cos 0 हमारे पास किस चीज का इक्वल है 1 का इक्वल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि we know that cos 0 डिग्री is equal to 1 तो ये हमारे पास फ्लक्स इक्वल हो जाएगा ई ए का बन जाएगा और cos थीटा हमारे पास 1 का इक्वल है 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई ए हमारे पास रह जाएगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और एरिया वेक्टर ए का इट मींस दैट हमारे पास फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी किस तरह जब हमारे पास इस सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी और एज कंपेयर टू द पैरेलल ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास है पैरेलल ये हमारे पास एक पैरेलल सरफेस है तो जब पैरेलल सरफेस है और इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरते हैं तो ये इसके ऊपर से गुजरते हैं सरफेस में अंदर एंटर नहीं हो रहे तो हमारे पास फ्लक्स किस तरह होगा ये हमारे पास फ्लक्स इसमें नहीं गुजरेगा और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा तादाद में गुजरेगी तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स lines of force
will produce maximum तो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होगी मैक्सिमम किस स्टेट में, जब हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगा सरफेस। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज बन गया। अब हम हेडिंग देंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स कितना था, मैक्सिमम था। अब हम मिनिमम का देंगे, तो मिनिमम हमारे पास 0 बन सकता है, या आप 0 फ्लक्स हेडिंग दे दे या मिनिमम हेडिंग दे दे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 फ्लक्स। तो 0 फ्लक्स हमारे पास किस तरह है, 0 फ्लक्स मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास सरफेस किस तरह होगा। इसमें हमारे पास सरफेस पैरेलल होगा किस चीज का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। तो जब ये सरफेस हमारे पास पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होंगे एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर स्टेट। इसमें हमारे पास एंटर हो रहे हैं किस चीज से, सरफेस से, और इसमें हमारे पास सरफेस से एंटर नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन केस द फ्लक्स विल बी, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द फ्लक्स विल बी मिनिमम और द फ्लक्स विल बी 0, द फ्लक्स विल बी 0, द फ्लक्स विल बी 0, हमारे पास फ्लक्स 0 होगी इन केस व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इन केस द फ्लक्स विल बी 0 इन केस the surface is placed parallel to electric field intensity, in case the surface is placed parallel to पैरेलल होगी किस चीज का, सरफेस हमारे पास पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये हमारे पास पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। तो जब ये हमारे पास पैरेलल होगा तो क्या होगा, मैंने कहा कि इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा गुजरेगी और इसमें हमारे पास कम गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। यहाँ पे हमने 0 लिखा है, 0 फ्लक्स। तो यहाँ पे आप लिख लिखिए द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस इनटू, यहाँ पे लिख ले कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स the electric lines of force will not produced into the surface, तो जब हमारे पास सरफेस में प्रोड्यूस नहीं होगे तो हमारे पास फ्लक्स 0 होगा किस तरह, ये हमारे पास है कौन सा, पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा। तो जब हमारे पास इसमें हमारे पास कॉस थीटा किस तरह बनता है, इसमें हमारे पास cos 90 डिग्री बनाता है इसी तरह। तो हमारे पास जब cos 90 डिग्री बनाता है, cos 90 यहाँ पे लिखता हूँ cos 90 डिग्री, ये हमारे पास इक्वल है किस चीज का, 0 का। cos 90 डिग्री हमारे पास इक्वल है 0 का।
यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इस तरह बनता है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास डिग्री 90 बनती है। तो 90 डिग्री cos 90 हमारे पास 0 का इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि पाई इज इक्वल टू ई ए cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री हमारे पास इक्वल है पाई इज इक्वल टू ई ए, वो हमारे पास इक्वल है 0 का। तो जब 0 ई के साथ ई और ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या बनता है, इससे फ्लक्स इज इक्वल टू 0। फ्लक्स हमारे पास 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा। तो इसमें हमारे पास फ्लक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने हेडिंग दे दिया कि हमारे पास 0 फ्लक्स है। और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स है। मैक्सिमम फ्लक्स किस तरह है, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो 2 होगी, 3 होगी, 30 होगी, 40 होगी। और एरिया वेक्टर ए, एरिया की भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगी, 0 नहीं होगी। और यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पे इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने हेडिंग दे दिया कि मैक्सिमम फ्लक्स, और इसमें हमारे पास 0 फ्लक्स था। अब इसको अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या चीज है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दैट पासिंग थ्रू एन एरिया, पासिंग थ्रू एन एरिया, ये हमारे पास एक एरिया है प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है और ये इसको परपेंडिकुलर रखा है। ये हमने ये एरिया जो रखा है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलर है। इट इज डिनोटेड बाय पाई। ये हमारे पास फ्लक्स किस चीज से डिनोट होगा, पाई से। और फिजिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास मैथमेटिकली जब हम देखें तो वो हमारे पास फ्लक्स इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर ए को। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू स्केलर प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास डिपेंड करता है किस चीज पे, यहाँ पे आपने देखा भी ना कि हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करता था, ई और ए पे डिपेंड करता था। अगर ये इस पे डिपेंड ना करता था तो हमारे पास 0 और मैक्सिमम किस तरह था। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू स्केलर प्रोडक्ट। वो हमारे पास कौन से है, एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन वेक्टर एरिया वेक्टर ए पे। एरिया वेक्टर ए पे हमारे पास डिपेंड करता है। अगर ये हमारे पास 0 होता तो ई की वैल्यू कुछ भी ना होती और फ्लक्स भी हमारे पास फिर 0 बनता। तो इसीलिए ये ई और ए पे डिपेंड करता है। अब हमने हेडिंग दे दिया कि हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमारे पास तब होगा जब द फ्लक्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम। फ्लक्स हमारे पास प्रोड्यूस होगा मैक्सिमम किस तरह, इन केस व्हेन द सरफेस इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। जब हमारे पास सरफेस किस तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, देन हमारे पास फ्लक्स इक्वल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ये हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से ये आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो हमारे पास ये आया इक्वेशन 1, यहाँ पे आया पाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा हमारे पास जब परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 0 हमारे पास होगा। तो यहाँ पे हमारे पास cos 0 किस चीज का इक्वल है, 1 का। और cos यहाँ से चला जाएगा तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आप किस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो उससे वही आंसर आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ई ए का आंसर आएगा। ये जब मल्टीप्लाई होगा किस चीज से, 1 से। तो इससे हमारे पास फ्लक्स की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी।
और अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल प्रोड्यूस मैक्सिमम, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास इस सिचुएशन में ज्यादा प्रोड्यूस होगी जब हमारे पास सरफेस किस तरह होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जीरो फ्लक्स है, जीरो फ्लक्स हमारे पास कब प्रोड्यूस होगा, वो हमारे पास प्रोड्यूस होगा द फ्लक्स विल बी जीरो, फ्लक्स हमारे पास जीरो होगी when in case the surface is placed पैरेलल, जब हमारे पास सरफेस किस तरह होगा, पैरेलल होगा तो इससे फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, इसके ऊपर से गुजरेगा। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ये पैरेलल होगा। द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस इन द सरफेस, हमारे पास सरफेस में क्या चीज नहीं प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो तब हमारे पास पाई इक्वल होगा ई ए cos थीटा का, और यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री बनती है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 हमारे पास किस चीज का इक्वल है, जीरो का, और जब ई ए के साथ जीरो मल्टीप्लाई हो जाए तो पाई हमारे पास जीरो बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।